नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल M4 वन डे एग्जाम में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं केमिस्ट्री की सीरीज़ चला रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज इसका चैप्टर 2 है, जिसका नाम है द्रव की अवस्थाएं एवं जल। ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो भी MCQs के साथ विथ डिटेल्स। और मेरे जितने भी चैप्टर वाइज सीरीज है उसकी आपको वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो समय को गवाए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देख के बताना है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगीन पत्थर। जी हाँ दोस्तों, ठोस सोल जो होता है वो भौतिक रसायन में एक प्रकार का कोलाइड होता है, जिसमें बहुत ही महीन कण एक सतत माध्यम मतलब कंटिन्यूअस रूप में वितरित रहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिटकिरी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ऊर्ध्वपातन ऐसा पदार्थ होती है जो ठोस पदार्थ में बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया कपूर, हो गया नेपथलीन, हो गया अमोनिया, हो गया, ये सब जो होते हैं ऊर्ध्वपातन में आते हैं, लेकिन फिटकिरी जो है इसमें नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, पायस एक कोलाइड होता है किसका। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य में द्रव्य का। अगला क्वेश्चन, दूध एक क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायस का एक उदाहरण है ये दूध। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है क्या। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमल्सन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इमल्सन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रक्रिया और उसके परिवर्तन भी दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस। तो इसे देखिए आप और इसका जल्दी से आंसर बताइए। आंसर है ऑप्शन, देखिए दोस्तों, वाष्पन जो होती है वो द्रव्य से डायरेक्ट गैस में बदलती है। ऊर्ध्वपातन जो होते हैं वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलती है। हिमीकरण एक ऐसा मतलब होता है, प्रोसेस होता है जिसमें द्रव्य ठोस रूप में बदलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा बर्फ़ जो जमता है वो पहले पानी द्रव्य अवस्था में रहता है, उसके बाद वो ठोस में बदल जाता है। और पिघलना जो होता है वो ठोस से द्रव होता है। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है गैस से द्रव, ये ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ है, जो कि होगा द्रव से ठोस। तो यहाँ मैंने मिलान कर दिया है, तो आप देख लेंगे इस तरह का ऑप्शन में तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो अगर दूसरे ऑप्शन को लेते हैं तो वो गलत हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने ग्रीन में मिलान किया है वही सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिया तेज इसमें नहीं होती है। बाकी 3 प्रोसेस जो है ये यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस में होते, ये होती है इनमें। क्वथनांक और गलनांक अल्प होती है, मतलब कम होती है, ये भी सही है। और अभिक्रिया मंद होती है, ये भी सही है। लेकिन अभिक्रिया इसमें तेज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। द्रव तापमापी का उदाहरण है जैसे पारा। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और हाइड्रोजन तापमापी जो होता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकता है। और 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु परमाणु त्रिज्या होती है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करता है? ऑक्सीजन के अलावा उसमें और भी गैस मिली रहती है, उस गैस का नाम आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन के अलावा इसमें हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम जो होता है वो रक्त में कम विलय होता है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। जी हाँ दोस्तों, कार्बन को अक्रिय गैस के समूह में नहीं रखा जाता है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि इनमें जो तत्व होते हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ आपका। वो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन एवं रेडॉन होते हैं, लेकिन कार्बन इसमें नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है दोस्तों, क्योंकि अमोनिया के ध्रुवीय गुण तथा उसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कुछ हद तक पानी में अमोनिया की उच्च घुलनशीलता को दर्शाता है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जो है दोस्तों वो डॉप विधि के द्वारा समुद्र के लवण द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन एवं मैग्नीशियम बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम को जमाने पर क्या बनता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भस्म बनता है दोस्तों। मैग्नीशियम को जलाने पर यह तीव्र सफ़ेद प्रकाश युक्त ज्वाला उत्पन्न करता है तथा वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके यह पाउडर युक्त राख मतलब ऐश में बदल जाता है। और यह राख या भस्म जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो उसमें भस्म बोलते हैं हिंदी में, या नहीं तो उसे राख भी बोलते हैं, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वतित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि। अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, मतलब फ्लोराइड एवं आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? मतलब उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। दिए गए विकल्प में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यानी तो 4.186 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या 4 ऑप्शन इसे देख के बताना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि किलो जूल पर केजी।
किसी ईंधन या पदार्थ के पूर्ण दहन में उत्पन्न हुई कुल ऊष्मा की मात्रा प्रति किलो पदार्थ मात्रा के रूप में प्रदर्शित करना ही ऊष्मीयमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव्य के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है तभी ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता ग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषण कर लेती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प को। जैसे एक फॉर एग्जांपल है चीनी, शहद, इथेनॉल, इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लवण के विलयन होते हैं। मतलब उसमें 3 चीज़ होता है, अम्ल, क्षार और लवण होता है। फॉर एग्जांपल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा नमक NaCl। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है किस रूप में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता के रूप में। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किण्वन कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, इसका कारण क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत वाष्पशील होने के कारण यह हमें ठंडक महसूस देती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश बिखराव किसमें होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलाइडी घोल। कोलाइडी घोल में जो होता है दोस्तों, पदार्थ के कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। अगला क्वेश्चन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदीकरण कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, जल के उपचार में फिटकरी का उपयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदन। अगला क्वेश्चन, पंकिन जल के निष्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी से लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों इसका कारण भी है ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन ही है। इसी के कारण वो स्राव को रोक देती है, मतलब खून को बहने से वो रोक देती है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधान। अगला क्वेश्चन, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। सबलाइमेशन इसका इंग्लिश नेम होता है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पाद होने वाले प्रभावों या प्रक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 39, जल वाष्पीकृत नहीं होता है यदि। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता 100% हो जाए, क्योंकि 100% मतलब 100% आर्द्रता होने पर जो होता है वायु में जल वाष्प अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिससे और
वाष्पीकरण की गुंजाइश जो होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विष संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, यदि मल जल का मूलतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल योजन कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, जल के आयनिक गुणनफल का एकक क्या होता है? मतलब उसका यूनिट बताना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोल स्क्वायर पर। अगला क्वेश्चन, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180 ग्राम होता है। एक मोल जल का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो 1 मतलब जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, H2O होता है, तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। तो 10 मोल का कितना हो जाएगा 10 इंटू 18, 180 ग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छ जल का जो घनत्व होता है लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नमकीन जल का जो होता है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पेट्रोल का जो होता है वो 0.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मरकरी मतलब जिसे Hg से डिनोट करते हैं, इसका होता है 13.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल का सबसे कम होता है 0.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। और ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जब ठोस को बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल दिया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह चुनिए जो मिश्रण है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें आपको चुनना है कि इसमें मिश्रण कौन सा है। आंसर है, और सॉरी यहाँ चुनना है कि मिश्रण कौन सा नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल। बाकी बात जितने भी है यहाँ पे किसी न किसी चीज़ के वो मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल। अगला क्वेश्चन, भारी जल मतलब हैवी वाटर से अभिप्राय है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जल सबसे अधिक घनत्व होता है। और भारी जल को दोस्तों हम लोग D2O से डिनोट करते हैं, जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसमें साधारण जल से 10% अधिक घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। अगला क्वेश्चन, भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में मैंने दोस्तों आपको डिस्कशन में बता दिया, मतलब डिटेल्स में बता दिया तो इसका आंसर आप लोग तुरंत दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, D2O। अगला क्वेश्चन, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु जल के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडा के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दोस्तों ऊर्जा प्रति ग्राम ईंधन जो होता है वो
1.5 इंटू 10⁵ जूल पर ग्राम होता है, जबकि मीथेन का जो होता है वो 55,600 जूल पर ग्राम होता है। एथेनॉल का जो होता है वो 30,000 जूल पर ग्राम होता है। और ब्यूटेन मतलब एलपीजी गैस का होता है 49,100 जूल पर ग्राम होता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, वो होता है 1.5 इंटू 10⁵ जूल पर ग्राम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। अगला क्वेश्चन। यदि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत्तिका। अगला क्वेश्चन। मृत्तिका मतलब यहाँ पे होता है गीली मिट्टी दोस्तों। अगला क्वेश्चन। किसके अवक्षेपण के कारण सैटेलाइट नहीं है दोस्तों, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CaCO3। अगला क्वेश्चन। एल्कोहल जल मिश्रण में जल को अलग किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आसवन विधि के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यदि अल्कोहल और जल को मिक्स कर दिया जाए तो हम आसवन विधि के द्वारा जो है उस जल को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीनीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन। ठीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कटोरों में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारा पानी जो है वह बर्फ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टलीय साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन। जल के बीओडी मान बताते हैं। यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बीओडी का फुल फॉर्म जो होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो आपको बताना है कि जल के बीओडी मान क्या बताते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को वो बताते हैं। अगला क्वेश्चन। औद्योगिक बहिष्प्रभाव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस अपतृप्त का उपयोग किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर हाइसिंथ। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अपतृण औद्योगिक प्रभाव से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल संबूल। अगला क्वेश्चन। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष संक्रमण कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिशोषक के का द्वारा। अगला क्वेश्चन। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रण मिलीग्राम पर लीटर में कितना होता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.2। WHO के अनुसार मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पेयजल में जो होता है वो अवशिष्ट क्लोरीन का न्यूनतम सांद्रता जो है वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा का उपयोग, ये जो होता है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ों तथा बर्फ को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फोनेट होता है वो दोस्तों, वो एक प्रकार का जो होता है वो अपमार्जक होता है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। अपमार्जक जो होता है वो पृष्ठ तनाव के पद्धति पर कार्य करते हैं और यह जो पृष्ठ तनाव को जो है कम कर देता है, जिसके कारण जो वो हमारे कपड़े के मैल जो होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। दोस्तों सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेक्सोस शर्करा का यह एक प्रकार होता है। ग्लूकोज को हेक्सोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है और ग्लूकोज का आण्विक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अगेन ये रिपीट हो गई क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके क्वेश्चन के जो ईयर हैं जो पूछे गए हैं वो अलग अलग है। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो वो मिक्सचर होता है वो उसे भाप अंगार गैस कहा जाता है। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जल गैस किसका संयोजन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एवं H2 मतलब हाइड्रोजन का, और इसे कंबाइंड रूप में हम लोग कहते हैं संश्लेषित गैस या सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मरकरी है एक क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्रव्य धातु है एक। अगला क्वेश्चन, जिसका मरकरी का एस जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? सिनेबार होता है, जिसे हम लोग HGS से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेहन, सॉरी रेहन नहीं दोस्तों, रे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेनिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पनीर, और इसके अलावा जो होता है जिलेटिन, जेली, ये सब भी होते हैं जेल के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल को उबालकर इस कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता इक्वल टू होता है कैल्शियम की कठोरता प्लस मैग्नीशियम की कठोरता। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको कराया पूरे
84 क्वेश्चंस जो कि थे द्रव की अवस्था एवं जल से। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो मेरे देखने के लिए थैंक यू सो मच।